यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। इसी सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ने दशावतार धारण किए। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से जानते हैं। मत्स्य अवतार, जल प्रलय से वेदों की रक्षा। कहानी, सत्ययुग में एक बार पृथ्वी पर महाप्रलय आया। सारे सागर उमड़ पड़े और धरती जलमग्न हो गई। भगवान ब्रह्मा के पास सुरक्षित रखे गए चारों वेद दैत्य हयग्रीव चुरा ले गए। उस समय राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई और बोली, राजन, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। राजा ने उसे अपने कमंडलू में रखा। मछली बड़ी होने लगी। राजा ने उसे तालाब, फिर नदी और अंत में समुद्र में छोड़ना चाहा, पर वह बढ़ती ही गई। तभी मछली ने अपना विराट रूप धारण किया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, राजन, 7 दिन बाद भयंकर प्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सभी प्रजातियों के बीज, ऋषि मुनि और आवश्यक जीवों को बैठाकर बचाओ। प्रलय के समय भगवान मत्स्य ने नौका को अपनी सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसी अवतार में भगवान ने वेदों को हयग्रीव से वापस प्राप्त किया। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन में सहायक। कहानी, सत्ययुग में देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया, लेकिन जब पर्वत सागर में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी जी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, वरुणी, चंद्रमा और अंत में अमृत शामिल थे। इस प्रकार भगवान के कूर्म अवतार ने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा। वराह अवतार, हिरण्याक्ष का वध। कहानी, सत्ययुग में दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को सागर की गहराई में छिपा दिया। पृथ्वी की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वराह यानी विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया। उन्होंने अथाह जल में गोता लगाया और पृथ्वी माता को अपनी दांतों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ 1000 वर्षों तक भीषण युद्ध किया और अंततः उसका वध किया। नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा। कहानी, सत्ययुग के अंत में दैत्य हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था कि उसे न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर कोई मार सके। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने उसे कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, वे तो सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। आधा मनुष्य, आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय द्वार की चौखट पर हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर रखकर नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। वामन अवतार, बलि पर विजय। कहानी, त्रेता युग में दैत्यराज महाबली ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वचन दिया। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरे पग के लिए कुछ न बचा। राजा बलि ने अपना शीर्ष भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। परशुराम अवतार, क्षत्रियों का संहार। कहानी, त्रेता युग में पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं ने अत्याचार शुरू कर दिया। वे ब्राह्मणों को सताने लगे। तब भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया, जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र के रूप में। परशुराम के पास एक परशु कुल्हाड़ी थी, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दी थी। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय अत्याचारियों से मुक्त किया। राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। कहानी, त्रेता युग में राक्षस राज रावण ने देवताओं, ऋषियों और मानवों को आतंकित कर रखा था। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या में दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। राम ने वनवास के दौरान सीता माता का हरण करने वाले रावण का वध किया। उनके साथ हनुमान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की वीरता भी प्रसिद्ध है। रामचंद्र जी को धर्म, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण अवतार, गीता का उपदेशक।
कहानी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण ने कंस का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावनवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया और महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। कृष्ण का जीवन लीलाओं, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। बुद्ध अवतार, करुणा का संदेश। कहानी। कलयुग से पहले भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध का रूप धारण किया। बुद्ध ने संसार को अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने अत्यधिक पशु बलि और अंधविश्वास को रोककर मानवता का कल्याण किया। कल की अवतार, कलयुग का अंत। कहानी। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार धारण करेंगे। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर अग्नि जैसी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। कल की अवतार के बाद नया सत्ययुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु के दशावतार हमें यह सिखाते हैं कि जब धर्म संकट में पड़ेगा, ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर रक्षा करेंगे।